प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को जनपद बरेली के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। आपको बता दें, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के अटल सभागार में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रिज प्रांत के 65वें त्रिदिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ कर मां सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एबीवीपी जितना अनुशासित छात्र संगठन दूसरा कोई नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आप लोगों की वजह से है। अखिल भारतीय बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण समिति अध्यक्ष डॉक्टर उमेश गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद प्रेरणा स्रोत हमारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे ऐसे कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी ज्ञानशील एकता भारत माता की यादव जी हैं, आप सुश्री अवनी यादव जी हैं, आप भी प्रांत सह मंत्री सुश्री अवनी यादव जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस देश में अगर नहीं होता तो शायद देश का अनेक क्षेत्र अलग प्रकार से कार्य तो कर रहा होता, लेकिन जो संस्कार चाहिए थे, जो भारत माता के प्रति प्रेम चाहिए था, जो समाज की सेवा का संकल्प चाहिए था, वह नहीं होता। छात्र कहीं पर एकत्र हो, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सिवा कोई दूसरा छात्र संगठन ऐसा नहीं होगा जो इतना अनुशासित होगा जितना हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। यह हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। यहां जो सम्मानित महानुभाव हैं, मैं उनको भी, अपने छात्र और छात्राओं को, ये प्रांतीय अधिवेशन है, हमारे आदर्श कौन है? स्वामी। उनको मालूम है कि हम रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, किसी भी मार्ग से जाएंगे, हमारी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। यह हमारे लिए प्रदेश की दृष्टि से गर्व का विषय है। लेकिन मैं आप सभी माननीय सह संगठन मंत्री जी हैं, हम सरकार के माध्यम से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में जो अनेक विषय अभी हमारे कई सम्मानित पदाधिकारियों ने यहाँ पर उठाया, मैं उसका वर्णन, उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आपको हर क्षेत्र में नेतृत्व करना होगा। जब नेतृत्व की बात आती है तो केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में भी नेतृत्व देना है। लेकिन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रह जाना चाहिए जो क्षेत्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नेतृत्व से विहीन होना हो। हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए आगे बढ़ना। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, ये हमारा संकल्प है। लेकिन मैं युवा शक्ति का आह्वान करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार रूपी दानों का दहन करना है, दलन करना है। आवाज उठाई, सरकार जो कर सकती है वो करेगी, अब करके रहेंगे, लेकिन हमारे युवाओं का बड़ा उत्तरदायित्व। आप सब जानते हो, या वही उत्तर प्रदेश है जहां शिक्षा की गुणवत्ता, अगर मैं कहूं कि आईसीयू में पड़ी थी तो कोई गलत नहीं होगा। शिक्षा के नाम पर गुणवत्ता तो थी ही नहीं। परीक्षाओं के नाम पर धांधली के सिवा कुछ था नहीं। भर्ती माफियाओं का गैंग चारों तरफ सक्रिय रहता था, पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन आज
जब हम सुधार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार की गड़बड़ियां करने वाले, इस प्रकार के माफियाओं के द्वारा अभी भी इसमें अड़चन डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप विश्वास रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में कोई समझौता न किया गया है, न समझौता किया जाएगा। जो यहां पर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती है उतनी कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। हम इस प्रदेश के भारत विश्व गुरु बने, वह नहीं चाहते कि भारत विकसित बने, वह नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने, वह नहीं चाहते कि भारत शक्तिशाली बने। दुनिया की ऐसी ताकतें भी हैं जो भारत को, अगर कोई शत्रु हम पर आक्रमण करे तो उस आक्रमणकारी को जवाब देने का जो तरीका होता है, यही भारत था, इसी भारत की सेना थी। और इस भारत में अनेक आतंकवादी हमले हुए थे, लेकिन अगर इस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसा कार्य करने का शौर्य दिखाया है, तो वह क्यों दिखाया है? क्योंकि परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत सारी भारतीय शिक्षा नीति के बारे में माननीय संगठन मंत्री जी ने बताया। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चों के बलिदान, जो साहिबजादा है, यह पूरा बलिदानी सप्ताह है। क्या अवस्था थी? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष और 18 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान देने वाले, उनको धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया गया है। 7 वर्ष और 9 वर्ष के बच्चों को उन्होंने जिंदा दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। ऐसे गुरुपुत्रों के चरणों में नमन करते हुए ये पूरा बलिदानी सप्ताह मनाया जा रहा है। ये 28 तक चलेगा। 26 तारीख को गुरुपुत्रों के बलिदान का वह दिन है, इसे मनाया जाता है। मैं उनको भी नमन करता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं कि 2025 आने वाला है या 24 जाने वाला है, और 47 आने में देर नहीं। जो विराट लक्ष्य भारत ने अपने सामने रखा है,